हेलो साथियों, मैं प्रवीण परमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21A पर, जहां पर हम आज प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवालों पर नज़र डालते हैं। आज का हमारा पहला सवाल साथियों, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंटेज इज। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए साथियों, इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, हमें दिया है, हमें यह बताया गया है सिर्फ हमने 36 किताबें खरीदी हैं और 30 किताबें बेची हैं, हमें उनका प्राइस नहीं बताया है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें एक किताब 1 रुपए की पड़ी होगी या 1 रुपए में खरीदी होगी, तो 36 किताबें हम सीपी की बात करते हैं यहाँ पर, तो 36 किताबें हमने 36 रुपए में खरीदी होंगी। फिर उसने क्या बोला है हमसे सवाल में, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर हमने 30 पुस्तकें कितने रुपए में बेची होंगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स। तो हमने 36 पुस्तकें कितने में खरीदी थी, 36 रुपए में। यहां पर हमें सेलिंग प्राइस मिल जाती है 30 किताबों की। अब बताइए, यहां पर हमसे उसने पूछा है हमसे, हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितने पर, 30 किताबों पर, क्योंकि हमने बेची कितनी है, 30 किताबें। 30 किताबें हमें कितने रुपए में पड़ी होंगी, कितने में खरीदी होंगी हमने। अगर एक किताब 1 रुपए में खरीद रहे हैं तो 30 किताब 30 रुपए में खरीद रहे होंगे। इसका मतलब हमें यहाँ से प्रॉफिट कितना निकल कर आया है, 6 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला कहता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। हमें 30 किताबें बेचने पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 6 रुपए का। 30 किताबें हमने कितने रुपए में खरीदी थी, 30 रुपए में। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा साथियों, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ रहा है साथियों 20%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, मैंने क्या किया इस सवाल में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, एक किताब की कीमत 1 रुपए है, तो 36 किताबों की कीमत कितनी होंगी, 36 रुपए। वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 36 बुक्स किसके बराबर हुई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक के। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक बराबर आई है 36 रुपए के। अब उसने बोला गेन परसेंटेज निकालिए। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 30 किताबें हमने 30 रुपए में खरीदी होंगी, बेची हमने 36 रुपए में है, 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 पर कितना होगा प्रॉफिट परसेंट, 20%। आइए साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। सेम पिछले सवाल जैसा ही है साथियों, देखिएगा ध्यान से आप। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने यही बोला अभी आपसे, एक आर्टिकल, एक वस्तु अगर मैं 1 रुपए में खरीदता हूं तो 15 आर्टिकल की सीपी क्या होगी साथियों, 15 रुपए, जो कि बराबर है किसके, सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो मैंने 10 वस्तुओं को कितने में बेचा है, 15 रुपए में। अब उसने बोला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। तो देखिए आप, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज 15 रुपीज यहां पर हमें मिल रहा है। अगर मैं इन 10 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो मैंने इन्हें कितने में खरीदा होगा, अगर एक आर्टिकल 1 रुपए में, तो 10 आर्टिकल 10 रुपए में खरीदा होगा साथियों मैंने। उस पर मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, जब मैं 10 आर्टिकल को 15 रुपए में बेच रहा हूं और 10 रुपए में खरीद रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट 5 रुपए का होगा। तो 100 पर कितना होगा, यही तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आता है साथियों हमारे यहाँ पर 50%, 50%। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। पिछले सवाल के जैसा ही सवाल था साथियों ये,
द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक आर्टिकल 1 रुपये में खरीदा है तो 15 आर्टिकल 15 रुपये में खरीदे होंगे, जो कि बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो जो सेलिंग प्राइस निकला है 10 आर्टिकल्स के वो कितने निकले होंगे, 15 रुपये। अब हमने वो 10 आर्टिकल कितने में खरीदे होंगे, 10 रुपये में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, कितने का प्रॉफिट कम अर्न किया है हमने यहाँ पर, 5 रुपये का। तो 100 पर कितना किया होगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज। आइए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है साथियों, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स, यहां पर हमें टेबल्स की बात की गई है। इफ द कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 15 मेजों का बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ द 20 टेबल्स, जो कि किसके बराबर आ रहा है, 20 टेबल के विक्रय मूल्य के। द लॉस परसेंटेज इज, यहां पर हमें क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। देखिएगा साथियों, पिछले सवाल को देखिएगा और इसमें देखिएगा, यहां पर हमसे क्या कहा था, जो कि कॉस्ट प्राइस है वह 15 आर्टिकल का था, बराबर था किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। आप कम रुपए में ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं और सेम उतने ही अमाउंट में कम आर्टिकल्स या वस्तुओं को बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। यहां पर उसने क्या कहा है, 15 जो टेबल किसी मान लीजिए 15 टेबल 150 रुपये में खरीद रहा है। अब वो क्या कर रहा है, 150 रुपये में कितनी टेबल बेच रहा है, यहाँ पे 20 टेबल्स बेच रहा है। इसका मतलब उसको नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड करने का बोला गया साथियों, लॉस परसेंटेज। मैं जो बोला है मैंने आपसे पिछले क्वेश्चंस में, कॉस्ट प्राइस एक टेबल की 1 रुपये मान लीजिए, तो 15 टेबलों की कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी साथियों, 15 रुपये। उसने बोला है वह बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल। तो 20 टेबल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, सीपी ऑफ 15, तो उसने 15 रुपए में बेचा होगा। पर अब आप बताइए, उसने 20 टेबल कितने में खरीदी होगी, जब एक टेबल 1 रुपए में है तो 20 टेबल कितने में खरीदी होगी, 20 रुपए में साथियों। अगर उसने 20 रुपए में टेबल खरीदी है और 15 रुपए में बेची है तो उसे 5 रुपए का नुकसान हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 पर कितना होगा, यही हमारा क्या है साथियों, लॉस परसेंटेज। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। यहाँ से हमारा लॉस परसेंटेज कितना निकल कर आता है साथियों, 25%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा मैंने क्या किया इस सवाल में, हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स बताई गई थी, जो कि बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। मैंने आपसे बोला एक टेबल 1 रुपये में खरीदी होगी तो 15 टेबल 15 रुपये में खरीदी होंगी। इसी तरीके से 20 टेबल मैंने 20 रुपये में खरीदी होंगी। पर मैं यहाँ पर 20 टेबल को बेच किस में रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल, तो 15 रुपये में मैंने बेचा उनको, 20 रुपये में खरीदा, तो मुझे 5 रुपये की हानि हुई है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो 100 पर कितना होगा, जो कि हमारा लॉस परसेंटेज है, तो लॉस परसेंटेज 25%। आइए अगला सवाल देखते हैं। अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज, एक व्यक्ति 400 मैंगो को बेचता है, आम को बेचता है, कितने पर, एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320, 320 आम के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होगा। अब देखिए, इसके पहले सारे सवालों में हमसे क्या कहा गया था, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज द लॉस परसेंट। पर यहां पर सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि परसेंटेज प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आइए देखिए, अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज, मैंने बोला सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैंगो कितने में खरीदा होगा साथियों उसने, सीपी ऑफ 1 मैंगो 1 रुपीज। तो उसने 400 बेचे हैं तो 400 कितने में खरीदे होंगे, 400 रुपए में। पर वो क्या कर रहा है, उनको बेच कितने में रहा है, 320 के कॉस्ट प्राइस पर, जितने में उसने 320 खरीदे थे। तो 320 कितने में खरीदे होंगे साथियों उसने, 320 रुपए में। ये क्या है, 320 क्या है, एसपी है 400 आमों की,
400 आम वह 400 रुपए में खरीद रहा था, पर बेच कितने में रहा है? 320 रुपए में। इसका मतलब उसे क्या हो रही होगी? हानि हो रही होगी, नुकसान हो रहा होगा। 400 में खरीद रहा है और 320 में बेच रहा है, तो उसे 80 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने पर? 400 रुपए पर। तो 100 पर कितना होगा साथियों? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0। तो यहां से हमारा लॉस परसेंटेज क्या निकल कर आता है साथियों? 20%, 20%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यह सवाल ही पिछले सवालों जैसा ही था साथियों। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन सेज 320 मैंगोज। साथियों वर्डिंग सेम है, बस पहले वो क्या कर रहा था? 400 मैंगो बेच रहा था, इस बार वो 320 मैंगो बेच रहा है। किस पर? 400 के कॉस्ट प्राइस पर। तो उसका गेन परसेंटेज या उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वह निकालना है हमें। अगर एक आम उसने 1 रुपए में खरीदा होगा तो 400 आम कितने में खरीदे होंगे? 400 रुपए में। 320 को वह कितने में बेच रहा है? जितने में उसने 400 आम खरीदे हैं। तो हमें जो सेलिंग प्राइस है 320 आम की किसके बराबर मिलेगी? 400 रुपए की। पर देखिएगा उसने इन 320 आमों को कितने रुपए में खरीदा होगा? एक आम 1 रुपए का, तो 320 आम 320 रुपए के। 320 रुपए में खरीद रहा है, 400 में बेच रहा है। यहां पर उसे 80 रुपए का फायदा होगा, इसलिए यहां से क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। 320 रुपए पे 80 का फायदा हो रहा है, तो 100 पर कितना होगा? 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल कर आ रहा है साथियों? 25%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 4,800 बाय लूजिंग 20%। ए ने, किसी व्यक्ति है उसका नाम ए है, उसने क्या किया? एक घोड़े को बी को बेचा 4,800 रुपये में। जब वह बेचता है तो उसे क्या पता चलता है कि उसको 20% का लॉस हुआ है, या उसने देखा है कि ठीक है भाई मुझे 20% का नुकसान हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसको ले जाओ। फिर बी क्या करता है? बी सेल्स इट टू सी। बी क्या करता है? अगले किसी व्यक्ति सी को बेचता है। किस पर? एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन अ प्रॉफिट ऑफ 15% टू ए, जो कि क्या करता? ए को 15% का प्रॉफिट देता। तो बी का गेन क्या होगा? तो अब देखिए साथियों, बी ने तो 4,800 रुपये में खरीदा, जो ए का सेलिंग प्राइस है वो बी के लिए क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। और जो बी का कॉस्ट प्राइस है, अब वो क्या कर रहा है? बी उसको इस तरीके से बेच रहा है कि जो भी ए को पड़ा होगा उस पर उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए था? 15% का प्रॉफिट होना चाहिए था। उस अमाउंट पर वो सी को बेच रहा है। आइए देखते हैं इसको। ए ने क्या किया है? ए ने बी को वह घोड़ा 80% पर बेचा है। उसे क्या हुआ साथियों? 20% का लॉस हुआ है। तो ए ने क्या करा? ठीक है, अपने आप में 100% में से उसने 20% को हटा दिया है, और जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसका क्या लिया है? 80% लिया है। तो उसने क्या किया है? 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 4,800। देखिए आप, ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 4,800 बाय लूजिंग 20%। मतलब उसने अपने 80% पे दिया है। तो ए का 100% क्या होगा? तो हम यहां से ए की वैल्यू निकालते हैं 4,800। इसको मैं 80% को 80/100 करता हूं यहां पर साथियों। हंड्रेड डिवाइड में था, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ में आएगा मल्टीप्लाई में होगा। 80 मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा डिवाइड में होगा। एक जीरो से एक जीरो, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 8 0 ज़ा 0। तो ए ने वह घोड़ा कितने में खरीदा होगा?
6,000 रुपीज में खरीदा होगा। अब बी क्या कर रहा है देखिए, विच वुड हैव गिवन अ प्रॉफिट ऑफ 15%। बी सी को इस तरीके से बेच रहा है जो कि ए को 15% का लाभ देता। अब ए ने जब 6,000 रुपए में उसको खरीदा है तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि क्या कहलाएगा, बी का सेलिंग प्राइस कहलाएगा, एसपी ऑफ बी। वो क्या है, इस पर 15% ज्यादा, मतलब कि 6,000 का 115%। 2 जीरो से 2 जीरो गए, मल्टीप्लाई किया, 1 जीरो एज इट इज, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 1 जा 6, 6,900 में उसने क्या किया होगा, बी ने सी को बेचा होगा। तो बी गेन इज, बी का गेन क्या होगा, बी ने साथियों 4,800 रुपए में खरीदा था, बी ने 6,900 रुपए में बेचा है, 2,100, 2100 रुपए बी का क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, सवाल में क्या कहा गया था, ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर ₹4,800 बाय लूजिंग 20%। ए ने बी को एक घोड़ा 20% की हानि पर बेचा, मतलब उसने अपना 80% पर बेचा है, तो ए का 80% 4,800 के बराबर हुआ। तो ए ने कितने में खरीदा हुआ, 6,000 रुपए में। वहीं अगली लाइन में हमसे क्या कहा गया, बी ने उसे सी को बेचा, इस तरह से बेचा कि ए को 15% का लाभ होता। तो ए को 15% का लाभ कब होता, तो ए का हमने 15% निकाला साथियों, यहाँ पर 6,000 मल्टीप्लाई बाय 115/100। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए का 115%, जो कि क्या था, सेलिंग प्राइस ऑफ बी। बी ने उसको 6,900 में बेचा है और 4,800 में खरीदा था। तो बी का गेन प्रॉफिट कितना हुआ, 2,100, 2100। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। A table is sold at ₹1,800 at a loss of 10%। एक टेबल है, वह कितने रुपए में बेची जाती है, 1,800 रुपए में, 1,800 रुपए में बेची जाती है। जब वो बेच रहे हैं तो उन्हें क्या लग रहा है, लॉस हो रहा है 10% का, मतलब वह उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस रही होगी उसकी 90% में बेची गई होगी। अब क्या कहा गया है, एट बट प्राइस, किस प्राइस पर बेचना चाहिए, एट बट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। उसे किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि उस पर हमें 15% का लाभ होता है। आइए साथियों देखते हैं, टेबल को 1,800 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हानि हो रही है, तो 90% में बेची होगी कॉस्ट प्राइस के, 90% ऑफ सीपी बराबर है 1,800 रुपए के। तो यहां से हमारा सीपी क्या निकल कर आएगा साथियों, 1,800 100 डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई में, 90 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, 0 0, 9 1 9, 9 2 18, 0 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2,000। तो वह टेबल हमने कितने में खरीदी होगी, 2,000 रुपीज में। अब वह हमसे यह पूछ रहा है हमें उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि हमें उस पर 15% का लाभ हो। तो हमें उसे सीपी के 115% पर बेचना चाहिए। तो सीपी का 115% क्या होगा, वही होगा जो हमें 15% का लाभ दिलाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 20 का मैं 115 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 20 का 115 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 एज इट इज, 2 5 जा 10, 0 डाउन कैरी 1, 2 1 जा 2, 1 3, 2 1 जा 2, 2,300 में, 2,300 रुपये में मैं उसको बेचूंगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों हमने क्या किया इस सवाल में, अ टेबल इज सोल्ड एट ₹1,800। एक टेबल को हमने 1,800 में बेची है, जिस पर हमें 10% का हानि हुई है। जब हमें 10% की हानि हुई है, इसका मतलब हमने उसको 90% में बेचा होगा उसकी कॉस्ट प्राइस के।
तो यहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली जो कि 2000 रुपये निकली। अब उन्होंने हमसे यह कहा था सवाल में कि हमें उसको किस अमाउंट पर बेचना चाहिए जिस पर हमें 15% का लाभ हो, तो हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का 115% निकाल लिया जो कि 2300 रुपये निकला। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ रेडियो इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक रेडियो है जो कि 20% के लाभ पर बेचा जाता है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹60 मोर द प्रॉफिट वुड हैव बीन 30%। अगर उसे हम 60 रुपये और ज़्यादा में बेचते तो हमें कितना प्रॉफिट होता? टोटल 30% का होता। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो इज, जो भी कॉस्ट प्राइस रही होगी रेडियो की वो क्या रही होगी? आइए देखिए समझिए साथियों, सवाल में क्या कहा गया है। एक रेडियो को 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब जो भी सीपी रही होगी उसका कितना? 120% ऑफ सीपी रही होगी। फिर उसने क्या बोला, यदि उसको 60 रुपये और ज़्यादा में बेचते तो हमें प्रॉफिट कितना होता? 20 की जगह 30% का होता। मतलब कि अगर मैं 130% ऑफ सीपी में से 120% ऑफ सीपी घटाता हूं तो मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए? 60 रुपये मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हमसे पहले बोला है कि अगर मैं जब उसको 20% के लाभ पर बेच रहा हूं और जब मैं उसको 30% के लाभ पर बेचूंगा तो मुझे कितने ज़्यादा रुपए मिलेंगे? 60 रुपये मिलेंगे। यहां से हमें क्या समझ में आया साथियों? 130% ऑफ सीपी और 120% ऑफ सीपी को अगर मैं माइनस करता हूं तो 10% ऑफ सीपी निकल कर आता है। यहां पर 10% ऑफ सीपी की वैल्यू कितनी दी है? 60 रुपये। तो 100% की कितनी दी होगी? यहां तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। 100% ऑफ सीपी कितना निकलेगा साथियों? 600। या फिर जैसे हम यूजुअली करते हैं 10/100 मल्टीप्लाई बाय सीपी इज इक्वल टू 60 रुपीज़। 100 डिवाइड में है, दूसरी तरफ आएगा मल्टीप्लाई में होगा, 10 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आएगा डिवाइड में होगा। 6 इंटू 100 600। तो हमारी जो सीपी निकल के आ रही है यहाँ से साथियों कितनी निकल कर आ रही है? 600 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, सवाल में कुछ नहीं कहा गया था। अ रेडियो इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक रेडियो को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि हम उसे 60 रुपये और ज़्यादा में बेचते तो हमें जो प्रॉफिट है वो 20% की जगह कितने का दिखाई देता? 30% का। तो हमें क्या निकालना था यहाँ से? कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो। तो उसने हमें बताया है एक तरीके से डिफरेंस दिया था, 130% ऑफ सीपी माइनस 120% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 60 रुपीज़। यहाँ से मैंने सीपी निकाला, 600 रुपीज़ आया। ये दो तरीके मैंने आपको बताए, आपको जो भी समझ में आया आप उस तरीके से कीजिएगा। इसके बाद यदि क्वेश्चन में पूछा जाता कि उसने बाद में किस रुपए में बेचा होगा, उसके सेकंड सेलिंग प्राइस बताइए, तो क्या होता है यहाँ से साथियों? देखिएगा 600 रुपीज़ तो हमारी सीपी आ गई है यहाँ पर। अगर वो बोलता 30% प्रॉफिट वाला एसपी निकालना है तो हमें इसका 130% कर देना था, जो कि क्या होता है इसका साथियों? 600 का 130%। 2 0 से 2 0 गए, 13 6 78, 780 रुपये निकल कर आता। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में इसलिए बताया है साथियों, इस तरह के सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। इफ अ होलसेलर, एक थोक व्यापारी, सेल्स अ टिन ऑफ कॉफी, एक टिन है कॉफी का, उसको बेच रहा है कितने रुपए पर? 528 रुपये पर। ही बियर्स अ लॉस ऑफ 12%। तो उसे नुकसान कितने का हो रहा है? 12% का। तो ये बताइए उसने अपने कितने परसेंट में बेचा होगा? उसके कॉस्ट प्राइस के 88% में बेचा होगा। पहली बात हमें यहाँ से यह समझ में आती है। नाउ इफ ही डिसाइड टू सेल इट एट ₹636। अब वो क्या डिसाइड करता है कि उसको 636 रुपये में बेचना है, तो बट विल बी द प्रॉफिट। तो जो है प्रॉफिट है वो क्या होगा? आइए देखते हैं।
हमसे सवाल में क्या कहा गया है, वह पहले कितने 528 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 12% का लॉस हो रहा है। मतलब 88% ऑफ सीपी का हमें कितना दिया गया है साथियों, 528 रुपये दिए गए हैं। यहां से मैं सीपी की अगर बात करता हूं, 88/100 मल्टीप्लाई बाय सीपी इज इक्वल टू 528 दी गई है। तो सीपी इज इक्वल टू 528 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 88। मैं यहाँ से 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8। 11 से करता हूँ साथियों, 11 2 ज़ा 22 11 1 ज़ा 11 1 कैरी 2 कैरी 11 2 ज़ा 22 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 6 मल्टीप्लाई बाय 100 600। तो यहाँ से हमारी जो कॉफ़ी की टिन है उसकी कॉस्ट प्राइस निकल कर आती है 600 रुपये। अब वह क्या कर रहा है साथियों, उस टिन को 636 रुपये में बेच रहा है। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है यहाँ से साथियों। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमें यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 36 रुपये का। किस पर, सीपी क्या रही है 600 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 गए, 6 1 जा 6 6 6 जा 36। हमारा यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकल कर आया साथियों, 6%। ऑप्शन नंबर 3 और 4 सेम दिए गए हैं, किसी एक को भी आप कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, 6%। देखिए साथियों क्या क्या कहा गया था सवाल में। एक थोक व्यापारी है, वह किसी टिन को 528 रुपये में बेच रहा है। जब वो बेचता है तो उसे क्या पता चलता है कि 12% का नुकसान हो रहा है। फिर बाद में वह डिसाइड करता है कि वह 528 की जगह 636 रुपये में उसको बेचेगा। तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ। जब उसने देखा कि उसे 12% का नुकसान हो रहा है, मतलब उसने सीपी के 88% में बेचा होगा। यहाँ से हमारा हमने सीपी निकाला, 600 रुपीज़ निकल कर आया। अब उसने क्या बोला है, वह उसको कितने में बेच रहा है, 636 रुपये में। इट मीन्स उसको 36 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा। किस पर, 600 रुपये पर। तो 100 पर कितना होगा, 100 पर हमें 6% का प्रॉफिट हुआ। आइए अगला सवाल देखते हैं। इफ अ स्टॉल सेल्स अ पिज्जा एट अ रुपीज 200, यदि एक स्टॉल एक पिज्जा को 200 रुपये में बेचता है, ही मेक्स 20% लॉस, तो उसे क्या हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है। वही बात होती है, 20% के नुकसान पर बेच रहा होगा साथियों, तो वह अपने कितना कमा रहा होगा कॉस्ट प्राइस के, 80%। नाउ ही वॉन्ट्स टू मेक 10% प्रॉफिट। अब वो क्या चाहता है कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। देन व्हाट प्राइस शुड ही सेल, अब उसे कितने पर उसको बेचना चाहिए। तो आइए साथियों देखते हैं उसे कितने पर बेचना चाहिए। वह यदि 200 रुपये पर बेच रहा है तो क्या हो रहा है, उसे 20% का नुकसान हो रहा है। मतलब वह अपने कॉस्ट प्राइस के 80% पर बेच रहा होगा। तो 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस किसके बराबर दिया गया है साथियों, 200 रुपये के। अब वह क्या चाहता है कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो हम पहले निकाल लें, हमें सीपी क्या रही होगी, 100 डिवाइड में है, इज इक्वल टू के दूसरे तरफ आया तो मल्टीप्लाई में, 80 मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आया तो डिवाइड में। 0 से 0, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 50, 250। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी साथियों, 250 रुपये रही होगी। अब वह क्या चाहता है कि उसे 10% का प्रॉफिट हो, मतलब वह कॉस्ट प्राइस के 110% में बेचना चाहेगा। तो सीपी का हमें क्या निकालना है साथियों, यहां पर 110%। सीपी कितनी है हमारी 250, उसका 110% क्या आएगा, 11 5 ज़ा 55, कैरी 5, 11 2 ज़ा 22, प्लस 5 27, 275 रुपीज़, 275 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
देखिए साथियों, क्या कहा गया था सवाल में, जो पिज्ज़ा है वह 200 रुपये में बेचा जाता है और कितने रुपए का नुकसान होता है, 20% का नुकसान होता है। तो वह क्या कहता है, अब मैं उसको 10% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूं। तो पहले उसने अपने सीपी के 80% पे बेचा। नाउ हमने सीपी निकाली, सीपी कितनी आई, 250 रुपये। अब वह 10% के प्रॉफिट पर बेचने की बात कह रहा था, तो हमने सीपी का 10% निकाला, अलग से निकाल कर रेट कर दीजिए, या सीपी का डायरेक्ट 110% उसमें निकाल लीजिए, जो कि कितना आया, 275 रुपये। आइए अगला सवाल देखते हैं। द रेशियो, साथियों यहाँ पर रेशियो की बात की गई है। मैं आपके लिए रेशियो का भी एक टॉपिक लेकर आऊँगा, उसमें आपको रेशियो समझ में आ जाएगा, पर तब तक आप इसी में समझिएगा। हमें क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का, जो कि क्या है 5:4, 5:4। द लॉस परसेंटेज इज, देखिए साथियों, हमसे कहा गया है यदि कॉस्ट प्राइस 5 होती है तब सेलिंग प्राइस क्या हो रही है, 4 हो रही है। मतलब अगर मैं बताऊं किसी आर्टिकल, किसी वस्तु को मैं 5 रुपए में खरीद रहा हूं, तो मैं उसको बेच कितने में रहा हूं, 4 रुपए में। जाहिर सी बात है मुझे नुकसान हो रहा होगा। कितने का नुकसान हो रहा है, 5 में खरीद रहा हूं और 4 पर बेच रहा हूं, तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। 1 रुपए का नुकसान किस पर, 4 रुपए पर। तो 100 रुपए पर कितना होगा साथियों, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 1 4, 4 25 100। तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ है साथियों, मुझे 25% का नुकसान हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान सवाल था। हमें अनुपात दिया गया था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, 5:4। 5 रुपए में कोई सी वस्तु खरीद रहा है और 4 रुपए में बेच रहा है, तो उसे 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। 1 रुपए का नुकसान किस पर हो रहा है, सॉरी साथियों, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए थी, यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या थी, यहां पर 5 रुपए थी, मैंने उसको सेलिंग प्राइस लिख लिया था। 1 रुपए का नुकसान हो रहा है 5 रुपए पर। तो यहां से हमारा लॉस परसेंटेज क्या निकल कर आया है साथियों, 20%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप, एक छोटी सी गलती क्या कर सकती है, 25% से 20% पर लेकर आ गई हमें। आपको यह सवाल समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो अगला सवाल देखिए, इसमें समझिएगा आप। द रेशियो ऑफ द, वही बात है, अनुपात दिया गया है सीपी एंड एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। क्या कहा गया है, कॉस्ट प्राइस 20 है और सेलिंग प्राइस कितनी है, 21। व्हाट इज द गेन परसेंटेज। अब इसमें हमें क्या बात करी है, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करी है। 20 रुपए में कोई सी वस्तु खरीद कर वह कितने में बेच रहा है, 21 रुपए में बेच रहा होगा। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, कॉस्ट प्राइस क्या है 20 रुपीज, तो 100 पर कितना होगा, 0 से 0, 2 1 2, 2 5 10। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 5%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हमें अनुपात दिया गया था सवाल में सीपी एंड एसपी का। सीपी यदि 20 रुपए है तो सेलिंग प्राइस तब कितनी हो रही थी, 21 रुपए। तो उसने 20 रुपए पर 1 रुपए कमाया, तो 100 पर कितने कमाए, यही हमारा क्या कहलाया, प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, अभी तक हमें अनुपात दिया था, अब देखिएगा इस सवाल में क्या दिया गया है। एन आर्टिकल इज सोल्ड 8 रुपीज, नॉट 8 रुपीज, 5% प्रॉफिट। अब वो क्या कर रहा है, वो अमाउंट नहीं बता रहा है, वो क्या कह रहा है, किसी आर्टिकल को उसने 5% के प्रॉफिट पर बेचा। द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस विल बी। तो अब हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है। आप समझिएगा, अगर सीपी अपने आप में 100% रहा हो, सीपी अपने आप में 100% रहा हो, जो कि रहता ही है, तो सेलिंग प्राइस का क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 105%। इतना आपको समझ में आया, क्यों, क्योंकि वो 5% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 100 + 5%। अब उसने हमसे क्या कहा, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को ऊपर रखते हैं, कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे। क्यों, क्योंकि उसने रेशियो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस पूछा है हमसे। सेलिंग प्राइस क्या था, 105%।
कॉस्ट प्राइस क्या था 100%, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से कट करूंगा, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। साथियों हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या निकल कर आ रहा है 21/20। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर आप कॉस्ट प्राइस को ऊपर रखते और सेलिंग प्राइस को नीचे रखते तो हमारा आंसर क्या था 20/21, 20:21, जो कि ऑप्शन में दिया था, वहां पर गलत हो जाता। आप सवाल को पढ़िएगा ध्यान से कि उसने किसके बीच में रेशियो पूछा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के, इसीलिए मैंने सेलिंग प्राइस को ऊपर और कॉस्ट प्राइस को नीचे रखा था। बाकी ये अनुपात के टॉपिक्स में आपको रेशियो के चैप्टर में क्लियर करूंगा अच्छे से, तब तक आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ 10:11 देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज। पिछले सवालों के जैसा ही सवाल है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, क्रय मूल्य पहले लिखा था, पहले वाला टर्म हमारा क्रय मूल्य का कहलाएगा, विक्रय मूल्य बाद में लिखा है, बाद वाला जो नंबर है हमारा क्या कहलाएगा विक्रय मूल्य का। मान लीजिए क्रय मूल्य 10 रुपये होगा, विक्रय मूल्य 1 रुपये होगा, तो उसे 11 रुपये होगा, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ 10 रुपये पर, तो 100 पर कितना होगा 0 से 0 10%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आइए साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी फॉर ₹524 इज द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 452। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज। एक वस्तु को 524 में बेचने पर लाभ उतना ही है जितना 452 में बेचने पर हानि के बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है साथियों। देखिए पहले कितने में बेच रहा है वो 524 रुपए में, बाद में कितने में बेच रहा है 452 रुपए में। जब वह 524 में बेच रहा है तो उसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, 452 में बेच रहा है तो उसे कुछ लॉस हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा सीपी है वो यहां कहीं पर आ रहा होगा। ठीक है साथियों, अब हमसे सवाल में क्या कहा गया है ये देखिए, जो भी प्रॉफिट हो रहा है और जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो दूरी रही होगी वो क्या रही होगी बराबर रही होगी। अगर मैं यहां से यहां तक की टोटल देख लेता हूं कि यहां से इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। 524 में मैं माइनस करता हूं 452 को, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 5 गए तो 7, 0, तो मुझे 72 रुपये मिलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 72 रुपये मिलता है। जबकि क्या कहा गया है जो सीपी है वो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आ रहा होगा। तो मैं अगर इसको डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो 36 रुपीज़ मिलते हैं मुझे। मैं या तो यहाँ से 36 रुपये माइनस कर दूँ पीछे की तरफ आ जाऊँ, या यहाँ से यहाँ 36 रुपये प्लस कर दूँ। प्रॉफिट हो रहा था तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मुझे क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ से 36 रुपये माइनस करने चाहिए। यहाँ पर लॉस हो रहा था, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 36 रुपये प्लस करने चाहिए। दोनों सिचुएशन में हमारे पास सीबी सेम निकल कर आएगा। 6 4 10, 0 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, सॉरी यहाँ पे माइनस करना था। चौदह में से 6 गए तो 8, 11 में से 3 गए तो 8, 4 एज इट इज 488 रुपीज़। यहाँ पे अगर हम प्लस करके देखें 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 एज इट इज 488 रुपीज़। देखिए साथियों सवाल में क्या कहा गया था, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 524 में जो वस्तु वो बेच रहा है और 452 में भी उसी वस्तु को जब वो बेच रहा है तो 524 में जब बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा था वो बराबर किसके आ रहा है 452 वाली को बेचने पर जो हानि हो रही थी। तो इससे मुझे क्या समझ में आया,
कि जो सीपी है वो एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा, इन दोनों के बीच में एक नंबर आ रहा होगा वही होगा। क्यों? क्योंकि इसके उधर प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है, इसके उधर लॉस भी उतना ही हो रहा है। तो मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जो कि कितना निकला 72। फिर हमें जो प्रश्न पढ़ के समझ में आया था कि जो सीपी है वो जो डिफरेंस है वो दोनों का बराबर रहा होगा, यहाँ से इतना नुकसान और यहाँ से इतना जो प्रॉफिट है वो बराबर रहा होगा। तो 36-36 हमने दोनों तरफ बांट दिए। कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए मैंने प्रॉफिट वाली टर्म में से कॉस्ट प्राइस जो भी प्रॉफिट हुआ था उसको माइनस कर दिया, लॉस वाली टर्म में जो भी लॉस हुआ था उसको मैंने प्लस कर दिया। दोनों तरफ से हमारा सीपी निकल कर आ गया। अगला सवाल साथियों, द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 540 540 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 370। सेम एज इट इज पुराने सवाल के जैसा हमारा सवाल है साथियों। एक वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर जो उसे लाभ हो रहा है वह किसके बराबर हो रहा है जब वह उस वस्तु सेम वस्तु को 370 रुपए में बेच रहा है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो हमें क्या बताना है, यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके सीपी निकालनी पड़ेगी। आइए साथियों देखते हैं। पहले वो क्या कर रहा है, 540 रुपए में बेच रहा है। बाद में वह क्या कर रहा है, उसको 370 रुपए में बेच रहा है। तो इन दोनों पर जो भी लाभ और हानि हो रहा है वो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब सीपी यहां कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, एग्जैक्ट बीच में आएगा। मैंने वही किया, पहले दोनों का डिफरेंस लिया, 0 14 में 7 गए 7, 170 रुपीज का 170 रुपए का टोटल डिफरेंस आ रहा होगा, जो कि आधा इधर आएगा और आधा इधर आएगा 370 की तरफ। तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 85 रुपीज़ का मेरे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं लॉस वाली टर्म में 85 को 8 करता हूँ तो 5 8 7 15, 455 रुपये आते हैं। अगर मैं प्रॉफिट वाली टर्म तरफ 85 को माइनस करता हूँ, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 8 गए तो 5, 4 एज इट इज 455। देखिए साथियों दोनों तरफ हमारा सीपी क्या निकल कर आया है, 455 रुपए निकल कर आया है। अब सवाल में हमसे क्या बोला, यदि वह विक्रय मूल्य 910 रुपए रखता है तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब वह विक्रय मूल्य सीपी यहां से हमारा क्या निकल कर आया साथियों, 455 रुपए। अब सेलिंग प्राइस क्या रख रहा है वो, 910 रुपए। तो 910 रुपए में जब वह बेच रहा होगा तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहां से उसका प्रॉफिट निकल कर आ रहा है साथियों 455 रुपए का। तो 455 का प्रॉफिट हो रहा है उसे 455 पर, इट मींस यहां से डायरेक्ट निकल रहा है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, जो कि 455 रुपए का हुआ है, कितने पर, 455 पर। तो 100 पर कितना होगा, 100% प्रॉफिट यहां पर वह कमा रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है साथियों हमारा, 100%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सवाल पिछले सवाल के जैसा ही था, बस एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड की गई है इसमें। अगर अब वह उसको 910 रुपए में बेच रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, जो कि हमारा क्या निकल कर आया है साथियों, 100%। मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वह सब समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरीके से साथ बनाए रखिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए मैथ्स के बाकी के टॉपिक भी कवर करता जाऊंगा। धन्यवाद।